मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात कल के भारत बंद को ना मानने के लिए। कल का जो बेमतलब के भारत बंद का आह्वान किया गया है वो क्यों किया गया है और उसको क्यों नहीं आपको मानना चाहिए, आज चर्चा इसी पर होगी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं भारत के समस्त किसानों को, जो असली किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जिनका किसानी पेशा है, जो अन्नदाता हैं, जो अन्न उगाते हैं, उनको मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनके सम्मान में मैं हमेशा उनके साथ हूँ। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर हमारे अन्नदाताओं का कुछ नाजायज मांग भी है कुछ, तब भी उसको मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम सब उन्हीं के उगाए अन्न से बोल पाने की स्थिति में है, खड़ा होना पाने की स्थिति में है, जिंदा रह पाते हैं। क्योंकि आदमी बिना टीवी का, बिना फेसबुक का, बिना व्हाट्सएप का तो शायद संभव है कि वो जी जाए, लेकिन अनाज के बगैर तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि कोई आदमी जी जाए। और अनाज ना तो किसी कंपनी में बनाया जाता है, ना ही किसी इंटरनेट से डाउनलोड किया जाता है। इसका एकमात्र विकल्प है कि वो खेतों में उगाया जाता है, और जो लोग उगाते हैं उनको हम किसान कहते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं। मित्रों, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि किसानों को काजू किशमिश नाश्ते में दिया जा रहा है। आज फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा वो वीडियो चला कि हमारे किसान को, ये कौन से किसान है जो काजू किशमिश खा रहे हैं। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि हमारे भारत देश का समस्त किसान काजू किशमिश उगाता है तो हम वो खाएगा नहीं, उसको पहला हक है खाने का। भाई, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं इस बात को नहीं मानता कि वहाँ पर काजू किशमिश बढ़ रही है तो वो हमारे किसान नहीं, बिल्कुल किसान हो सकते हैं, काजू किशमिश खाने वाले किसान हो सकते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन सुबह शाम काजू किशमिश ही खाते रहे, क्योंकि उन्होंने उगाया है, वो पहला हक उनका है उस पर। लेकिन उनकी मजबूरी है, हमने उनको भोजन भर का तो नहीं छोड़ा। वो बेचारे किशमिश क्या खाएंगे, किशमिश उगाते हैं तो बेच देते हैं ताकि उसका पैसा आवे और उसके जरूरी कर्जदारों को वापस कर सके। तो काजू किशमिश वाला मेरा मुद्दा नहीं है। मैं इस बंद का समर्थन क्यों नहीं करता? हाँ, नमस्कार राघवेंद्र भाई, नमस्कार, कैसे आप? मैं इस बंद का समर्थन इसलिए नहीं करता कि इस बंद के समर्थन में कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जिससे मुझे गुस्सा नहीं, नफरत है, घृणा है। उस चेहरे में मेघा पाटकर है, अरविंद केजरीवाल है, जोगिंदर यादव है। ये सब लोगों का किसानी से दूर दूर तक कोई मतलब। राहुल गांधी ने उसका समर्थन किया है, प्रकाश सिंह बादल ने समर्थन किया है, शिवसेना ने समर्थन किया है, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद के बेटे ने समर्थन किया है। ये जानते हो कौन लोग हैं? लालू जी के बेटे के माता जी राबड़ी देवी जी पर आमदनी से ज्यादा, आय से ज्यादा स्रोत का पूछा गया जब इनकम टैक्स के द्वारा, तो बताया कि ये मैं दूध बेचती हूँ और उसी से मैंने 100, 200, 500 करोड़ रुपया कमाया है। कांग्रेस इनका समर्थन किया है। कांग्रेस के पी चिदंबरम गमले में गोभी उगाते हैं और 200 करोड़ से 2000 करोड़ कमा लेते हैं, और हमारा वो किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है और 200 रुपया की फसल को वो 2 रुपये में बेचने पर मजबूर हो जाता है। परेशानी उन्हीं किसानों को है जो गमले में गोभी उगाते हैं और 200 रुपया लगाते हैं और 200 करोड़ कमाते हैं। उन्हीं को सबसे। बीपी भाई नमस्कार, कैसे हैं बीपी भाई? आज परेशान वही किसान है जो गमले में गोभी उगा करके 200 रुपया की गोभी और 200 करोड़ की कमाई करता है। अखिलेश यादव आज अपने विक्रमादित्य वाले आलिशान महल से निकल करके उन्नाव जाना चाहते थे। उन्नाव के सांसद है, कहीं भी जा सकते हैं, उनको कहीं आने जाने विचरण में तो कहीं कोई रोक है नहीं। पूरे देश भर में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का अधिकार है उनको। लेकिन अखिलेश उन्नाव क्यों जा रहे थे? मतलब उन्नाव कोई किसानों का जो मड़ा लगा था कि वहां पर किसान हित की कोई काम थी? नहीं, अखिलेश फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था, हम लोग समाचार में देख रहे थे कि विक्रमादित्य तुम्हारे को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। कल तक तो वो पुलिस उनको फील्डिंग देती होगी ना सर कि फलाने वाले नेताजी का घर घेर लिया, उन्होंने वाले घर बंद कर देंगे, ये कर देंगे। उनको पता था, वो सिस्टम पता था कि पुलिस जाने नहीं देगी, तो उन्होंने सोचा कि फोटो खिंचवा लेने में क्या बुराई है। अखिलेश यादव क्यों परेशान है?
अखिलेश यादव ने अपने पेशा किसानी लिखा है, जो अपना एफिडेविट लगाया है, मतलब वो जो पर्यावरण इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है वो नहीं लिखा है, किसानी लिखा है। अब आप में से कोई आदमी अखिलेश यादव को किसी खेत में रोपाई, जोताई, कोड़ाई, कटाई करते हुए अगर देखा हो तो मेरे को जरूर बताएंगे, मुझे बड़ी दिल खुश होगी। लेकिन खेत में ना जा करके खेती करने वाले किसान का 8 करोड़ रुपया सालाना इनकम था जब वो पहली बार सांसद बन गया। यही चिंता का विषय है कि उसके पहले वो कहीं नौकरी नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे, लेकिन 8 करोड़ रुपया का इनकम उनके पास था, उनकी संपत्ति। और बिना खेत में जाए हुए, बिना किसी खेत में काम किए हुए उनके पास इस टाइम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 300 साढ़े 300 करोड़ तो उन्होंने होटल खरीदा है, बनाया है भी लखनऊ में। अब वही किसान परेशान है। अमित ने लिखा है कि आई ऑल्सो नॉट सपोर्ट भारत बंद। परमार भैया, बिल्कुल, आई अप्रिशिएट यू एंड यू ट्राई टू कन्विंस समवन एल्स, दोज आर कंफ्यूज्ड, either support either not. You try to convince them. This is not necessary to support Bharat Bandh because it is not interest in Indian farmer. It is in interest of manufactured farmer, so-called farmer, बेमतलब farmer. So please plead it. बीपी भाई लिख रहे हैं कि कन्नौज जाना हाँ, मैं वही बीपी भाई कह रहे थे, वो कन्नौज काहे लिए जा रहे थे? मतलब धरना कन्नौज में था, कन्नौज में कोई किसान हित का कार्यक्रम लगा हुआ था, कन्नौज में क्या था जो जाना चाहते थे? वो दिल्ली आते कि भाई दिल्ली में किसान पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, वो तो संसद के मेंबर, वो पार्लियामेंट में आ सकते थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष तक जाने का उनको अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। गेट पर सिर्फ उनका आईडी पूछेगा कि भाई आप ही कौन है, तो बोले मैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हूँ। हालांकि वो सुपर ग्रेड सेक्रेटरी ग्रेड में है, तो वो सिक्योरिटी पहले कह देती, उनको तो कहीं रोक नहीं है, तो दिल्ली आते, कौन जाने का ड्रामा क्यों? मित्रों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किसानों के लिए धेले भरे हुए कोई काम नहीं किया, वो भी बंद का समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी किसान के समर्थन में गए हुए हैं। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता, अफसोस और शर्मिंदगी हो रही है कि राहुल गांधी उस किसान आंदोलन में जा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं जहां का किसान ने कहा था कि मैंने इंदिरा गांधी को ठोक दिया है, अब मोदी को भी ठोकेंगे। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद, दुखद और चिंता का विषय नहीं हो सकता। इंदिरा जी मेरी प्रधानमंत्री थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, मैं दुखी हो गया इस बात से। राहुल गांधी का तो वजूद ही इसलिए है कि वो इंदिरा गांधी के बेटे के बेटा है। अगर राहुल गांधी जी इंदिरा गांधी के बेटा नहीं होते तो अमित के गैस एजेंसी पर डिलीवरी बॉय का काम करते कि नहीं करते, अमित डिसाइड करते कि भाई तुमको डिलीवरी बॉय में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी वहां तक पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं कर पाते। और जिस स्तर की उनके पास पढ़ाई है उस तरह के, तो फिर वो अमित के पेट्रोल पंप पर या गैस एजेंसी पर नौकरी के लिए अपने निवेदन करते। हमारे बीपी भाई के एनजीओ में फाइल बनाते घूमते, फरीदाबाद वाले इनके घर में जाते कि भाई काम करे, कुछ फाइल वाइल बनाने का काम दे दीजिए, वो कहते गुरु को मैं डिसाइड करता हूँ। लेकिन वो आज इस वजूद में है, एसपीजी सुरक्षा के बाद भी सुपर ग्रेड सुरक्षा एनएजी की मिली हुई है, देश भर के सबसे टॉप सुरक्षा में रह रहे हैं, दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे मकानों में रहते हैं, देश भर में घूमने की परमिशन है। वो इसलिए कि वो इंदिरा गांधी के बेटे के बेटा है, लेकिन तब भी उस इंदिरा गांधी का जो इस देश की प्रधानमंत्री भी थी, उनके दादी के साथ साथ, लेकिन उसको भी कहा कि ठोक देंगे और उस किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये जानने वाली बात है, ये आश्चर्य की बात है। इसमें राघवेंद्र जी कुछ मोटा पोस्ट लिखा, मैं चश्मा लगा लेता हूँ, उम्र का तकाजा है, 50 वर्ष जिसकी उम्र हो उनको जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है कि मैं भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि इनमें किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस आंदोलन में एनजीओ चोरों ने भाग लेकर मोदी सरकार और भारत का स्थिर कर रहे हैं। सीमांत किसान का बेटा हूं और खेती करना भी जानता हूं। राघवेंद्र, मैं अभी किसान और किसानी की बात कर रहा हूं। मित्रों, एक बात मैं आपको किसान से संबंधित बता देता हूं, जो लोग असल किसान है वो जानते होंगे। ये रबी की फसल की बुआई का टाइम है, कार्तिक बोलते हैं हमारे, मतलब अभी चाहे हिंदी का जो भी महीना चल रहा हो, बट कार्तिक कहा जाता है बुआई के टाइम को। एक बार कार्तिक का महीना होता है, रबी की फसल होती है। हमारे गांव में लोग कहते थे, ये हो सकता है सिर्फ कहावत हो, हकीकत ना हो, क्योंकि ऐसा संभव मुझे नहीं लग रहा है आज के परिवेश में, लेकिन फिर भी हमारे गांव के लोग कहते थे कि कार्तिक में अगर घर का कोई अजीज आदमी मर जाता है तो उसको दरवाजे में बंद कर देते हैं और बुआई करके आने के बाद उसको जलाने के लिए ले जाते हैं।
मतलब इतना बड़ा इस कार्तिक के महत्व की, इस महीने की महत्ता है रबी की बुआई का। मतलब किसान इतना व्यस्त रहता है इस टाइम, उसके पास फुर्सत नहीं होती सांस लेने की, तो वो धरने पर कैसे बैठा, ये बड़ा चिंतित है। एक पत्रकार ने एक किसान, फर्जी किसान से पूछ दिया कि भाई खेतों में इस टाइम काम का मौसम है, रबी की बुआई, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? तो बोला नहीं, घर की महिलाएं कर रही हैं, अड़ोसी पड़ोसी मिलके कर रहे हैं। मतलब वो बगले झांकने लगे, क्योंकि उनके पास खेत होता नहीं, वो खेत किसान तो थे नहीं। क्योंकि ये तो आढ़तियों को नुकसान कर रहा है, ठेकेदारों को नुकसान कर रहा है, उनके लिए है। भारत बंद के आड़ में आया कौन कौन है, मैं इसीलिए इसका समर्थन नहीं करता। अगर इसमें किसान का मांग होता तो मैं पहले उनके मंच पर आगे खड़ा होता। बेशक अपने मंच पर मुझे जाने का स्थान नहीं देते, लेकिन मैं वहां खड़ा होता और कहता कि मेरा समर्थन है। ये कार्यक्रम घोर मोदी विरोधियों का एक मंच बन गया है। अब समझ लीजिए कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र इस टाइम मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। बाला साहब जी तो खैर कांग्रेस के लिए क्या स्वभाव सोच रखते थे ये तो सभी को पता है। अकाली दल बादल, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल बादल का नेता आज बाला साहब के बेटे से मिलने गया था, या ये कहे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने गया था। मिलकर उन लोगों ने आप तय किया। स्थिति ये आई कि आज कुंवर कमलेश्वर सुबह से बधाई, स्थिति ये आई कि वो लोग दोनों लोग एक रणनीति बनाए कि इसको कैसे सफल किया जाए, क्योंकि एक मौका लगा है नरेंद्र मोदी को घेरने का। पाकिस्तान की बिलबिलाहट है कि वहां पर सरकार कभी भी पलट सकती है। वहां पर रोज घुसपैठ की बढ़ावा दी जा रही है। वहां के स्थानीय गतिविधियों से दिमाग हटाने के लिए चीन सीधी फ्रंट पर हमसे लड़ करके मर गया और अब इस स्थिति में नहीं है कि वो सीधी फाइट कर सकते, तो वो अपने पाकिस्तानी एजेंटों को टाइट किया है कि भाई एक काम करिए, आप रोज घुसपैठ चलाइए, क्योंकि भारत टू फ्रंट पर परेशान रहे और मेरे तरफ थोड़ी सी उसकी ध्यान कम रहे ताकि मैं बच सकूं, क्योंकि ये तो घूसा मार के भी हमारे 100-150 लोगों को मार दिए। तो ये ऐसे जवाज बहादुर लोग हैं, इनसे सीधे टकराव नहीं ली जा सकती। पाकिस्तान ने अपने चीनी आका को बोला कि हे मेरे आका, ये बात आपको आज समझ में आई, हमको तो जिस दिन बंटवारा हुआ उसी दिन समझ में आ गया था, जब हम कबायली के भेष में अपने सैनिक भेजे थे और अमेरिका से मिले वही हथियार और अत्याधुनिक फाइटर जेट विमानों के रहते हुए भी ये 12 बोर के बंदूक से छरा बना बना करके मार के हमको खत्म कर दिए थे और हम परास्त हो गए थे। तो हमको तो ये बात पहले से पता है, इसीलिए तो हम छद्म युद्ध करते हैं, सीधी युद्ध नहीं करते हैं। हम आतंकवाद बढ़ाते हैं, वहां के मामलों में दखल देते हैं, अपने एजेंटों के माध्यम से वहां पार्लियामेंट में स्ट्राइक कराते हैं, अपने गुर्गों के माध्यम और एनजीओ के माध्यम से हम सरकारी तंत्र को बदनाम कराते हैं। ये सब करते कराते रहते हैं, आप भी यही करिए। तो वो चीन, पाकिस्तान, सबको ये एक मौका मिला है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे चिंतित करता है वो कहता है सरदारों का सबसे ज्यादा भागीदारी होना। क्योंकि अगर ये किसान का आंदोलन है तो फिर पूरे देश में किसान, पंजाब के किसान जैसा सक्रिय क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें आईएसआई और खालिस्तान का हो, क्योंकि खालिस्तान समर्थक भी इस मंच पे है। इसलिए मुझे इस बात की परेशानी है कि अगर हम इस बात का, अगर कल का बंद सफल हो गया तो खालिस्तान का मनोबल बढ़ेगा, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ेगा, हमारे देश के दुश्मनों का मनोबल बढ़ेगा और सबसे ज्यादा मोदी विरोधियों का मनोबल बढ़ेगा, जिसका हम अलाउ नहीं करते। हम चाहते नहीं है कि इन लोगों का मनोबल बढ़े। इनका मनोबल तोड़ने के लिए इस आंदोलन का असफल होना जरूरी है, इसलिए इस बंद का मैं समर्थन नहीं करता। बीपी भाई ने मुझे मार्गदर्शन किया है। बीपी भाई लिख रहे हैं कि एक सो कार्ड आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम कोलकाता के पढ़े लिखे युवक दादा के पास पटना आए थे। जोड़ तोड़कर दादा से मिलकर बहुत प्रयास कर रहे थे कि नीतीश जी से अपॉइंटमेंट ले लें किसान आंदोलन के समर्थन में। संयोगवश मैं उसी मनसा से अवगत हो गया और उसे 3 दिन बाद दिल्ली में भेज दिया। जबरदस्त शादी हो रहा भारत सरकार का। बीपी भाई आप बिल्कुल ठीक करें, दादा तो बड़ा समझदार आदमी है, वही सब भाप जाते हैं, पुराने नेता हैं लोग, उनको पता है कि कौन आदमी किस मंशा से आया हुआ है। वो ऐसे ही थोड़े इतने दिन तक सशक्त चट्टान की तरह से खड़े हैं, बताने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार स्थिति को समझते हैं, आप तो गांव के आदमी हैं।
कार्तिक में कहा जाता है अपने यहाँ कि अगर आदमी घर का कोई अजीज से अजीज की मौत हो जाती है तो उसको घर में बंद करके और हम अपना खेत बोने चले जाते हैं, और जब खेत बुआई हो जाते हैं तो आकर के उनको जलाने जाते हैं। इतनी व्यस्तता, मतलब एक व्यस्तता का पराकाष्ठा का उदाहरण है ये। हो सकता है कहने के लिए फ्रेज हो, लेकिन कार्तिक की महत्ता बताने के लिए इससे बड़ा शब्द नहीं हो सकता। ऐसे मौसम में कोई आदमी बाहर बैठा हुआ है। एक और चीज का मुझे ऐतराज है, मैं इसको ऐतराज कर रहा हूं या आश्चर्य, आपके ऊपर छोड़ें कि आप ऐतराज महसूस करें या आश्चर्य महसूस करें। मित्रों, जाड़े का मौसम है और ट्रकों से भर करके नए नए कंबल, गद्दे, पिल्लो आ रहा है किसानों को देने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, आना चाहिए। हमारे देश के ही नागरिक हैं वो, चाहे वो दिग्भ्रमित हुए हों या बरगलाए गए हों, हैं तो हमारे देश के नागरिक। लेकिन जब मेरा इतना व्यवस्था हमारे लोग किसानों के लिए करते हैं, तो फिर वो कौन किसान होते हैं जो आत्महत्या कर रहे थे? वो कौन सी परिस्थिति होती है जब वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है? जब काजू किशमिश नाश्ते में किसानों को उपलब्ध है, तो फिर आत्महत्या की वजह क्या है? आत्महत्या वो किस दबाव में करते हैं? इस प्रश्न का जवाब उसी किसान आंदोलन में गए हुए लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई वो क्या, जब कोई आदमी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करता है तभी कंबल बांटते हैं, तभी किशमिश बांटते हैं, तभी दवाई का दुकान लगाते हैं, तभी ट्रैक्टर में एयर कंडीशन लगा करके बैठते हैं, तभी सारा व्यवस्था और लंगर चलती है। और जब ये आंदोलन खत्म हो जाता है, सरकार को स्थिर करने का कोई मौका नहीं रहता, तो उस किसान को यहाँ तक भी नहीं पूछा जाता है कि भाई तुम मरने के लिए क्यों तत्पर हो, काहे लिए मर रहे हो भाई? क्या ये किसान नहीं है जो मर रहा है? और अगर मर रहा किसान है तो ये काजू खाने वाला कौन किसान है? अगर मर रहे वाले किसान को 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ये वो कौन लोग हैं जो किसान को काजू खिला रहे हैं ये दिल्ली के बॉर्डरों पर? ये प्रश्न तो बनता है, क्योंकि एक तरफ वीडियो आ रहा है कि किसान काजू खा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि किसान को काजू खाना चाहिए। भाई काजू वो उगाता है, काजू उत्पादित करता है तो खाएगा, प्रथम अधिकार है, हमको उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं कि वो तो टी शर्ट जींस कोट पहना हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए। अरे भाई, हमारे एक देश में जाखड़ जी नाम करके किसान नेता होते थे, मतलब वो सोते थे तो सफारी सूट में सोते थे और घूमते थे तो 3 पीस सूट में घूमते थे। खेतों में उन्होंने कभी जूता के बगैर पांव नहीं रखा, वो भी पदयात्रा के टाइम में, हालांकि उनको किसान नेता का दर्जा दिया गया था। आपको एक बात बताओ, इधर हंसी वाली बात है, ये बात है, मैं ओखला के कंपनी में मैनेजर था, तो जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी वाले आते थे ना, 2 आदमी हमारे यहाँ, तो जो अकाउंटेंट था वो कहते थे सर हाँ रांगा भी लगा दे। खैर वो तो हंसने के लिए कह रहे थे। वो जब आते थे ना तो एक कहता था जनरल साहब, एक कहता था कर्नल साहब, एक उसका हाँ जनरल साहब, परमार जी क्या कह रहे हैं? कर्नल साहब मैंने परमार जी की बात सुन ली है, जरूर इस गार्ड को बदल देंगे। हाँ जनरल साहब ठीक है, कर्नल साहब इसको देखिएगा, परमार जी दुखी ना हो। मतलब एक बार क्या हुआ कि मैंने कहा कि भाई पता कर ले कि कहाँ के कर्नल जनरल है। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आप कौन से बटालियन में थे? तो ऐसे ऐसे देखिए कहा, परमार जी असल में मैं तो मैट्रिक पास हूँ और ये तो घर 7वीं तक ही है, थोड़ा कद काठी मेरी ऊंची है, इस वजह से हमने एक दूसरे को कर्नल और जनरल कहते रहे। इससे होता है थोड़ा दब गार्डों को लगता है, और कहीं कंपनी में जाते हैं और कहते हैं जी वो जनरल कर्नल आए तो आप जैसे लोग जल्दी बुला लेते हैं। अब आपने पूछ ही लिया कि कहाँ है तो आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम मिलिट्री में कभी भर्ती नहीं हुए। तो मैं बोला कि मिलिट्री में भर्ती जनरल को क्या कहते हो? जी वो तो सुरक्षा गार्ड का काम है और सिक्योरिटी में रहते हैं, तो कहते हैं ताकि थोड़ा प्रभाव जमा रहे। हमारे देश में भी यही है, कोई अपने आप को चाचा बन गया, कोई अपने आप को बाप बन गया, कोई अपने आप को माँ बना लिया, कोई किसान का नेता बन गया, कोई संविधान का निर्माता बन गया, कोई कुछ, मतलब आपस में उपाधि बांट लिए। उसका कोई प्रतियोगिता नहीं हुआ, उसका कोई सत्यता नहीं हुआ, उसका कोई प्रमेयता नहीं हुआ कि आपको किसान नेता किस लिए कहा गया, आपने किसानी में क्या काम किया है। आपको राष्ट्रपिता किस लिए कहा गया, आपने राष्ट्र के योगदान में क्या काम किया है। या आप जगत चाचा बन गए, आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिसमें आपको लोग चाचा कहे, ऐसा क्या किया है? लेकिन नहीं है तो उसी तरह से किसान नेता बन के बेचारा कभी किसी जूता नहीं पहने तो वो चले गए। मेरा ये मानना है कि ये जो किसान आंदोलन है वो असल में किसानों के किसी हित के लिए नहीं है,
जो बिल आया हुआ है मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि वो कैसा है, बढ़िया है क्या, क्योंकि वो सब जानते हैं। मैं चर्चा करूंगा कि किसान आंदोलन के आड़ में आंदोलन हाईजैक हो गया है। आंदोलन की स्थिति ये है कि आंदोलन और आंदोलनकर्ता दोनों ही के गतिविधि संदिग्ध है, संदेह के घेरे में है। इसलिए मैं इस आंदोलन का समर्थन नहीं करता और आप सभी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है कि आप किसानों का समर्थन करें, आढ़तियों का नहीं, बिचौलियों का नहीं, किसान के नाम पर दलाली करने वालों को नहीं, गमले में गोभी उगा करके 200 रुपया से 2000 करोड़ रुपया कमाने वालों को नहीं, किसान की व्यवसाय बताने वाले लोगों का किसानी से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो ऐसे लोगों का नहीं। और मैं सबसे ज्यादा अंत में क्षोभ और खेद व्यक्त करूंगा उन कलाकारों को और उन खिलाड़ियों को जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने पुरस्कार लौटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, कितने लोगों ने मांग किया कि भाई वो ट्रैफिक के साथ साथ जो रुपया दिया गया है वो भी लौटाइए और जो उसके रूप में बेनिफिट ले रहे हैं वो भी लौटाइए। मैं ये नहीं कहूँगा, वो उन्होंने सांकेतिक था, वो शील्ड लौटा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है उस शील्ड को लौटाने का, क्योंकि उन्होंने उसको अपने मेहनत से अर्जित किया है, उसमें किसान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने समर्थन करना चाहिए, ये बात ठीक है भाई, कोई खिलाड़ी कोई कलाकार भारत का इंडिविजुअल नागरिक को समर्थन करेगा कि जी मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं लौटाने जा रहा हूं, क्योंकि ये सरकार पर दबाव माना जाएगा और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आप किसान नहीं है और ना ही नेता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार कल के भारत बंद का समर्थन नहीं करता और आप सभी प्रार्थना करता हूं कि आप किसानों का समर्थन करें, आढ़तियों का नहीं, बिचौलियों का नहीं, दलालों का नहीं। और जो किसान आंदोलन कर रहा है वो आढ़तियों का आंदोलन है, बिचौलियों का आंदोलन है, एनजीओ का आंदोलन है, मोदी विरोधियों का आंदोलन है और विदेशी साजिशकर्ताओं का आंदोलन है। इसमें किसान कहीं नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान, मेरे देश का महान संविधान।